नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि कहानी की जगह मैं आपसे एक वाकया शेयर करूं। देखिए, मेडिकल कॉलेज में रहते हुए हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से वाकयों से रूबरू होते हैं, बहुत सी चीज़ें आंखों के सामने से गुजर जाती हैं जो कहीं पर हमारे जहन में छोटी सी जगह बनाकर छोड़ देती हैं, जिसका असर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जाकर पड़ता जरूर है। ये ह्यूमन रिश्ते हैं जनाब, कहीं ना कहीं तो छूते हैं। बात पुरानी है, मैं सर्जरी विभाग में हाउस जॉब कर रहा था। मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी और वो भी सर्जरी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर। बड़े कड़क किस्म के इंसान थे, बहुत ही रोबीले, खुश मिजाज, कहते हैं बिल्कुल ताकत और सेहत और विगर से भरपूर। तो हमारे यहां यह होता था कि जिस मरीज का ऑपरेशन अगले दिन होना होता था, एक रात पहले उसकी पूरी जांच की जाती थी ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये जांच हमको भी करनी पड़ती थी और साथ में एनेस्थेटिस्ट जो होते थे, बेहोशी वाले, उनको भी करनी पड़ती थी। लिहाजा शाम को मैं वार्ड में पहुंचा और बेड नंबर 4 के पास गया। वहां पर एक 20-21 वर्षीय खूबसूरत सी गांव की लड़की लेटी हुई थी। उसका नाम था लता। लता के पेट में तकलीफ थी, उसका कोई ऑपरेशन होना था, शायद अपेंडिक्स का। छोटा सा ऑपरेशन था। बहरहाल मैंने उसका ब्लड प्रेशर देखा, सब जांच वांच की। उस लड़की ने मुझसे गांव की भाषा में ही बात की, ए डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मैंने कहा, क्यों नहीं होगी? नहीं डॉक्टर देखो, मेरी ना अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, कुछ होगा तो नहीं ना मुझे? मैंने कहा, नहीं लता, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी। इतने बड़े डॉक्टर के पास हो, इतने बड़े अस्पताल में आई हो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगी। वो खुश हो गई। अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे ठीक ऑपरेशन थिएटर लग जाया करता था। कड़क हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मैं 7:45 बजे से ओटी के बाहर के वार्ड में दूसरे मरीज का इन्वेस्टिगेशन चेक कर रहा था, उसकी जांच देख रहा था। लता को अंदर ले जाया गया। 8 बजे ऑपरेशन शुरू होना था। करीब 10 मिनट बाद अचानक से मैट्रन बाहर दौड़ती हुई आई, बदहवास, डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट को बुलाइए तुरंत, सीनियर को। मैंने कहा, क्या हुआ सिस्टर? वो कार्डिक अरेस्ट हो गया मरीज को, कार्डिक अरेस्ट हो गया। साउथ इंडियन मैट्रन थी, भागती हुई आई। किस मरीज को कार्डिक अरेस्ट हो गया? अरे वही जो अभी गई थी लता। मैंने, सिस्टर, उसको कैसे कार्डिक अरेस्ट हो गया? सिस्टर तो भाग गई बाहर, मैं भाग गया अंदर। ओटी नंबर 1 का नजारा ही कुछ पलटा हुआ था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदहवास से हाथ में चाकू लिए हुए स्टूल पे बैठे हुए थे। 2-3 रेजिडेंट्स उनको घेरे हुए थे और एनेस्थेटिस्ट धक्का पेल मरीज में लगे हुए थे। कार्डिक मसाज दी जा रही थी, हार्ट को दबाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी। सामने के मॉनिटर में लाइन स्ट्रेट आ रही थी, मतलब मरीज गया। यह ड्रामा करीब 2-3 मिनट तक चलता रहा। सीनियर एनेस्थेटिस्ट भी आ गए, वो भी लगे रहे। सब कुछ कोशिश कर ली गई सर। थोड़ी देर बाद एनेस्थेटिस्ट ने कहा, सॉरी सर, शी इज नो मोर। और एक कह के एनेस्थेटिस्ट ने चादर को उसके मुंह के ऊपर ढक दिया। सिस्टर जो खड़ी थी, उन्होंने सब उसकी ड्रिप्स निकाल दी, ऑक्सीजन की जो पाइप थी वो निकाल दी। इस सब कार्यकलाप में करीब 5 मिनट का समय और व्यतीत हो गया। सर्जन भी हताश होकर, बहुत बड़ा किस्सा हो गया। सब सुबह सुबह 8 बजे पहला मरीज, यंग मरीज, और उसकी इस तरह से हम DOT बोलते हैं, मतलब डेथ ऑन द टेबल हो जाए। बहुत बड़ा आघात।
सदमा। हम लोग सब बाहर आ गए और ये हो रहा था कि सब तो बाहर शिफ्ट किया जाए डेड बॉडी को। कैसे बताएं साथ वालों को कि भाई ऐसा हो गया। अचानक से सिस्टर भागती हुई फिर बाहर आई। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी चलिए, मरीज को कुछ हो रहा है। मरीज को कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? डॉक्टर चलिए तो सही। हम 3 लोग फिर अंदर गए, साथ में एनेस्थेटिस्ट भी था। मरीज के हाथ कांप रहे थे। हम तो हक्के बक्के रह गए। क्या हो गया भाई? भूत आ गया? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। तुरंत सीनियर एनेस्थेटिस्ट को बुला लिया गया। सर, देयर इज अ पल्स। अच्छा, कार्डिक मॉनिटर लगाइए। लगाया तो धीमे धीमे कार्डिक मॉनिटर में एक्टिविटी होना शुरू हुआ। ऑक्सीजन लगाई, ड्रिप लगा दी गई। इस कार्यकलाप में करीब 10 मिनट निकल गए। 10 मिनट के बाद लता उठ गई। उसने आंखें खोली। ये तो एक अजूबा हो गया साहब। 2 मिनट की ब्रेन डेथ के बाद, 2 मिनट अगर सर्कुलेशन ना पहुंचे दिमाग में, 2 से 3 मिनट, सारा मेडिकल लिटरेचर कहता है तो ब्रेन डेड हो जाता है मरीज। कैन नॉट बी रिवाइव्ड, डेड, गॉन। यहां तो 10 मिनट की बात थी। वो पेशेंट उठ खड़ी हुई। अचानक से वो उठ बैठे। एक तो बदहवास वैसी थी, बाल बिखरे हुए। नर्स तो घबरा गई, सब भूत आ गया। मेरे लिए बहुत बड़ा कौतूहल था। मैं उसके पास गया तो वो आंखें घुमा घुमा के इधर उधर देख रही थी, जैसे कहीं खो गई। मैंने पूछा, लता, एक रात पहले मेरी उससे एक दोस्ती सी हो गई थी। मैंने पूछा, लता क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी क्या हुआ था तुझे? कुछ नहीं हुआ था डॉक्टर, 4 आदमी आए थे, ले गए मुझे। मैंने कहां ले गए? एक अंधेरी गुफा में चलते चलते न जाने कहां ले जा रहे थे मुझे, और मैं चलती जा रही थी। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर, एक कमरे में पहुंची मैं। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, लता जा, तेरा तो अभी टाइम ही नहीं आया। और डॉक्टर, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। मेरे साथ ये हुआ। दोस्तों, ये किस्सा 100% सच है। देयर इज नो फिक्शन इन दिस। हम लोग सब बहुत चक्के रह गए। समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है। किस्से सुने थे, वाकये सुने थे कि लोग कहते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ एंड पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, कि मरने के बाद उनको लोगों ने आए ले गए। सुना था सब, लेकिन ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं तो हक्का बक्का रह गया। लता को नॉर्मल हालत में, फिर ऑपरेशन उसका नहीं हुआ, उसको बाहर शिफ्ट कर दिया गया। मेरा सीनियर रेजिडेंट जो था वो वहीं खड़ा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, सर इसके बारे में तो लिखना चाहिए। लिखने की आत्मा तो शुरू से ही थी हमारे अंदर। हमने कहा, साहब हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। अरे अनुज, तुम भी क्या बात करते हो, ऐसे तो किस्से होते रहते हैं यार, अरे छोड़ो, हमको चैन कहां। लता को शिफ्ट कर दिया गया। एचओडी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई इससे बात नहीं करेगा। ओके, कोई नहीं करेगा। मैं शाम को राउंड पे चुपचाप उसके पास पहुंच गया। मेरे को कहां चैन था, मुझे तो लिखना था। शाम को 6 बजे करीब उसके पास में कोई नहीं था, और वो वार्ड में एक बेड पर कोने में अकेली लेटी थी और चारों तरफ उसके स्क्रीन लगा हुआ था। मैं उसके पास पहुंचा, चुपचाप अंदर झांका तो वो सो रही थी। मैंने स्टूल खींचा, उसके पास में बैठ गया।
मैंने उसको हाथ पकड़ के जगाया। लता, लता। वो आंखें एकदम सपा के उठी। कहाँ कहाँ? हाँ डॉक्टर, आप क्या 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 हुआ? मैंने कहा तू ठीक है? हाँ डॉक्टर ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा लता, ये बता कि तू कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ चली गई थी? मैं तो ये लेटी हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं गई। नहीं, जब तेरा ऑपरेशन हो रहा था तो कहीं चली गई थी। ध्यान कर, तूने बताया था ना कि 4 लोग, कमरा, गली। ये कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। दोस्तों, उसने एक शब्द मुझसे नहीं बताया। शायद उसको याद नहीं था, या वो बताना नहीं चाहती थी। बताना क्यों नहीं चाहती? उसको याद ही नहीं रहा होगा। वो लेट गई। इतने में मैट्रन कमबख्त पता नहीं कहां से घूमती हुई आ गई। डॉक्टर, आप क्या कर रहे हैं इधर? मैंने कुछ नहीं, देखना आया था। आपको पता है ना HOD ने मना किया है इससे बात करने को, क्यों करे आप? सॉरी सिस्टर, देखने चला आया था, बस इतनी सी बात हुई। मैं उठ के वहां से चला आया। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं फिर भटक गया। 6 नहीं, 8 बजे तक वहां पहुंचा तो बेड खाली था। वो मैट्रन फिर आ गई। हे डॉक्टर, रात को गया नहीं क्या? फिर आ गया इधर। मैंने कहा नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है, ये कहाँ है लता? बेड खाली है इसका। ए डॉक्टर, 7 बजे गांव का लोग आया और इसको लेके चला गया। मैं कहाँ ले गया? गाँव ले गया, जाने दो, भूत था उसके ऊपर, अच्छा हुआ चली गई। दोस्तों, किस्सा यही खत्म हो गया, लेकिन किस्सा मेरे जहन में आज भी है। वो वाकया जिससे लता होकर गुजरी वो सच था। साइंटिफिकली मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आंखों देखी बात थी जो हुई। ऐसे किस्से हमारे साथ बहुत हुए, बहुत कुछ हमने देखा। इंशाअल्लाह फिर शेयर करूंगा आपसे। अभी तक बस इतना ही। थैंक यू।